ये जो यूनिट है हमारा यूनिट 6, इसमें हम लोग फ्यूल के इकोनॉमी और फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए सीखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला चीज़ है फ्यूल क्या होता है, कितने टाइप का फ्यूल होता है, इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्यूल क्या होता है कि फ्यूल एक कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें प्रोवाइड करता है हीट या एनर्जी जब ये बर्न आउट होता है। जब किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो ये यदि हीट या एनर्जी को प्रोवाइड करता है तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल कहते हैं। और जो एनर्जी रिलीज करता है ये जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होता है। जो एनर्जी हमें रिलीज किया और मिला वो हीट के फॉर्म में होता है। और इस हीट एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं जो कि फ्यूल रिलीज करता है। जो फ्यूल्स बर्न आउट होने के बाद जो हीट रिलीज करता है उस हीट एनर्जी का यूज़ हम लोग कुकिंग पर्पस से करते हैं, हीटर्स के लिए करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से करते हैं, मेल्टिंग के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन के लिए करते हैं और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक यूज़ में हम लोग करते हैं इस एनर्जी का। फ्यूल का एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कहें तो कोल, वुड, ऑयल, मेथनॉल, गैसेनॉल, डीजल, प्रोपेन, नेचुरल गैस, ये सब जो है ये फ्यूल हैं। इसको बर्न जब हम लोग करेंगे तो हमें हीट मिलेगा। टाइप्स ऑफ फ्यूल की बात करें तो इसको हम लोग जनरली 3 टाइप के फ्यूल होते हैं, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे तो ये 5 टाइप के फ्यूल होते हैं। तो एक होता है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, फ्यूल गैस और बायोफ्यूल और फोसिल फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है कि ये जो सॉलिड फ्यूल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जनरली इस फ्यूल के रूप में कोल, चारकोल, वुड ये सब आता है। और इस फ्यूल को ही सबसे पहले मैनकाइंड ने इन्वेंट किया था। सबसे पहले जो खोजा गया था इसी सॉलिड फ्यूल का यूज़ करके फायर को जनरेट किया गया था। और आज के डेट में भी इस सॉलिड फ्यूल का यूज़ हम लोग अपने घरों में साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जब से इसका फायर का इन्वेंशन हुआ तब से लेके आज तक इस सॉलिड फ्यूल का यूज़ हम लोग अपने घरों और इंडस्ट्री में बहुत लार्ज स्केल में करते हैं। चारकोल जो है अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल है और फ्यूल का सोर्स है और जिसका कि यूज़ हम लोग काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, पावर इंडस्ट्री में करते हैं। और वुड का यूज़ हम लोग गांव में खाना बनाने के लिए या किसी चीज़ को गर्म करने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ था सॉलिड फ्यूल के बारे में। नेक्स्ट जो फ्यूल है वो है लिक्विड फ्यूल। ये फ्यूल वैसा फ्यूल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है और बर्निंग होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिक्विड फ्यूल का एग्जांपल की बात करें तो हम लोगों को गैसोलीन होता है जिसको कि हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं, डीजल होता है, फर्नेस ऑयल होता है और ये सारे जो फ्यूल होते हैं ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। इसका भी यूज हम लोग डोमेस्टिक पर्पस से और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए करते हैं। इस फ्यूल का भी यूज़ हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्री में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल गैस या गैसियस फ्यूल। वैसे फ्यूल जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में तो वो गैसियस फ्यूल कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, ये सारे जो फ्यूल हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं, इसलिए इसको गैसियस फ्यूल कहा जाता है।
इस गैसियस फ्यूल के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि जो गैसियस फ्यूल है उसको हम लोग आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और जब इसका यूज़ करते हैं तो रेसिड्यू जो बनता है बहुत कम बनता है, जबकि जब हम लोग सॉलिड फ्यूल को कंज्यूम करते हैं तो इसका रेसिड्यू बनता है। जैसे कोल को बर्न किए तो एस बना, तो वो डिसएडवांटेज होता है कि जब किसी प्रोसेस में यूज करते हैं तो एस का मिक्सिंग होने का चांसेस रहता है, जो स्मोक बना कोल के बर्न होने से तो वो भी एस कंटेंट रहता है, तो चांसेस होता है कि वो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट को फायर करने के लिए यूज़ किए हैं तो उसमें रिएक्शन कर जाए। तो इसके जो है कुछ एडवांटेज भी होते हैं गैसियस फ्यूल के, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि तो एडवांटेज ये होता है कि जब हम लोग इस फ्यूल का यूज़ करते हैं तो कोई भी बर्निंग के बाद रेसिड्यू नहीं बनता है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है और इसको हम लोग किसी टैंक में प्रेशराइज के रूप में रखते हैं तो उस टैंक से लीकेज होने का भी चांस रहता है। यदि लीकेज होगा तो आसानी से बर्न हो जाएगा और वो ब्लास्ट कर सकता है, तो ये थोड़ा सा हेजार्डियस हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गैसेस हैं जो कि कम हेजार्डियस होते हैं और जिसको कि हम लोग अपने हाउस होल्ड आइटम के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग ये की बात करें तो सीएनजी गैसेस का नाम आपने सुना होगा, जिसको कि आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किए जा रहे हैं, गाड़ियों में यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की महंगाई होने से, पेट्रोल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने से सीएनजी गैसेस का यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने नेचुरल गैस भी पढ़ा होगा, नेचुरल गैस जो है हम लोग कुकिंग पर्पस से यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब जो फ्यूल है ये डोमेस्टिक फ्यूल है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फ्यूल होता है वो है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन बस ये होता है कि बायोफ्यूल जो होता है ये बायोमास से डिराइव किए हुए रहते हैं। बायोमास से जो डिराइव किए हुए फ्यूल होते हैं ये बायोफ्यूल कहलाते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग अपने दिन प्रतिदिन बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें जो है हमारे द्वारा यूज़ किया हुआ चीज़ें बाहर निकलता है, जैसे पेड़ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं और भी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग एक चेम्बर में कलेक्ट करके एक प्रोसेस करके इससे जो गैस बनाते हैं यही बायोफ्यूल होता है। ये किसी सोर्स के द्वारा, बायोमास के द्वारा डिराइव किया हुआ फ्यूल होता है। समझ गया ना ये चीज़? तो क्योंकि ये बायोमास के द्वारा डिराइव किया फ्यूल होता है तो ये हम लोग उस चीज़ को रीयूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारा वेस्टेज प्रोडक्ट था उसको हम लोग रीयूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसका की फॉर्मेशन हम लोग शुगर केन के वेस्टेज से करते हैं। इथेनॉल जो बनाया जाता है शुगर केन के वेस्टेज से बनाया जाता है, जिसका यूज हम लोग बायोफ्यूल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट जो फ्यूल है वो है फॉसिल फ्यूल, और ये जो फ्यूल है वो कन्वेंशनल फ्यूल है। और इस फॉसिल फ्यूल का जो फॉर्मेशन होता है जब ये अर्थ के अंदर कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स किसी कारण, बस आप लोग जानते हैं बहुत तरह के भूकंप आते हैं, बहुत तरह की अर्थ में नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी पुराने ज़माने में भी, अब भी कहीं कहीं हुआ करती है, तो उसके कारण एनिमल्स और जंगल्स या प्लांट्स दब जाते हैं। और दब जाने के कारण वो यदि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में एक्सपोज होते हैं तो बहुत समय के बाद, 1000 ईयर के बाद ये जो है एक फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जो हमारे पेट्रोलियम है, जो हमारे कोल है, ये फॉसिल फ्यूल के ही एग्जाम्पल हैं। तो कोल का जो फॉर्मेशन हुआ होगा कि कभी वहाँ पे बहुत जंगल रहा होगा, किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ज़मीन के अंदर दब गए होंगे और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो धीरे धीरे
कन्वर्ट हो गया होगा फ्यूल में, जो कि फॉसिल फ्यूल कहलाता है। नेक्स्ट जो फ्यूल है वो है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, और जो कि हीट को प्रोड्यूस करता है और ये टरबाइन को रोटेट करने में मदद करता है। हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल का यूज किए और ये हीट को जनरेट करता है जिससे कि स्टीम का फॉर्मेशन होता है और उसे टरबाइन रोटेट करता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में हम लोग यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 का यूज करते हैं। और इस न्यूक्लियर फ्यूल का यूज आपने सुना भी होगा, परमाणु बम, अणु बम, ये सब भी बनाने के लिए किया जाता है। तो वो भी एक तरीके का एनर्जी जनरेट करना है। जितना ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा उतना ज़्यादा ब्लास्ट होगा। तो इस तरीके का जो है, इस तरीके से हमने देखा सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल को देखा। तो ये इस तरीके का फ्यूल होता है और हम लोग अपने फर्नेस को बनाने के लिए ऐसे फ्यूल का सिलेक्शन करते हैं कि जो फर्नेस हम लोग डिज़ाइन किए हैं उसके लिए फ्यूल सूटेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाए, इन्वायरमेंट के लिए हेजार्डियस नहीं हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो ये सब चीज़ों को देख करके ही हम लोग फ्यूल को सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू।